मुझे यार हो क्यों जिंदगी तबाह कर रहा है मेरे को गुस्सा दिला के। हाँ, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब के मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी बिकॉज माई मेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी वर्क। और मैं अब इस फ़ोन को ऑटोमेटिकली चलाऊंगा अपने ब्रेन द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये अब गड़बड़ी नहीं करेगा, धीरे आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लेगा। मैं बात करना चाहता हूँ सिंपल टर्म्स में, क्योंकि जल्दी करूँगा, फास्टली करूँगा और अपना टाइम वेस्टिंग करूँगा। एक तो मैं शॉर्ट्स डालना बंद करूँगा, कसम से मेरा ज़िंदगी तबाह कर दिया शॉर्ट्स ने। वाई? शॉर्ट डालने से व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, मतलब व्यूअर्स नहीं, एक आधा जना देख रहा है, वो एक आधा जना 10 जनों को दिखाएगा ससुरा। और मेरे को कहीं दिखाना नहीं, क्योंकि मैं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ये जस्ट ओनली माइंड, नॉट अदर्स। मैंने गलती गलती से शॉर्ट इसलिए डाल दी थी, वो शॉर्ट्स 3 मिनट से कम की बनी थी और वीडियो बन नहीं रही थी उनकी। और मेरे से गलती से वॉल्यूम बटन दब गया। वॉल्यूम बटन से क्या हुआ, वीडियो कट। वीडियो जैसी ही कट हुई, डेट मीन वो क्या बोलते हैं, एक अलग सेक्शन बन गया। तो ऐसे मुझे सेक्शन बनाने लग गया, वरना होता एक ही बार में लेंथी बना दूँ। मुझे नहीं दिखाना किसी को भी। मेरे में इतना पेशेंस है कि मैं अपना 40 मिनट का वीडियो खुद देखता रहता हूँ। इसलिए जितने भी व्यूज़ है अब तक, वो सब मेरे ही है। 20-25 व्यू, मतलब 200-400 व्यूज़, वो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी नॉलेज चाहिए बार बार। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम पे एक सेट थ्योरी के बारे में सोच रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम पे एक सर्कमस्टेंस के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं अपनी पुरानी थ्योरम को उठाऊंगा, मैं कहूँगा कि लिखा तो है ही भाई, यूनिवर्सल स्टेटमेंट से जो लिखे स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट उठाई दैट इज द फ्रंट पेज। समझ गया, पास्ट में ये स्टेटमेंट इस बेस पर थी, चलो उसको स्टेटमेंट का प्रोसेस उठाओ, लॉजिक उठाओ, आगे वाली स्टेटमेंट वो वर्क कर दो टिल देन। एंड ये वर्क करता रहता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो थ्योरम बनाई थी मैंने पहले, द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लिमिट। ठीक है, एक पॉइंट को देख के। अब देखो, व्हाट इज योर सीन, कहाँ गया भाई चंदा मामा? हाँ ये रहा। मेरे को दिख रहा है, हाँ मेरी आंखों से दिख रहा है मेरे चांद, मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है चांद, तो इसे भी दिखेगा, दिखना तो चाहिए भाई। यार ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी में काम कर रहा है बेंचो, मतलब खराब कर रहा है। रुक जाओ वहाँ से दिखाता हूँ, वहीं से समझा दूँगा यार खुले पाथवे से। हाँ लेट अस सपोज, कहाँ दिख रहा है? अबे चंदा मामा आ जा यार। हाँ देखो ये रहा चांद, ठीक है, ये चांद। रुक जा। अबे ओ टॉर्च के पत्ती, रुक जा थोड़ा इधर को आ जा भाई। ये रहा चांद, देखो। अब मैं इधर कहना क्या चाहता हूँ, मैंने पहले बताई थी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, है ना, डैट इज अ वर्क। हाँ और कर रही हो भाई, मैं भी थोड़ी ना मजाक कर रहा हूँ। मैंने कही तो, मैं जो भी बोलूँगा भाई सही बोलूँगा, बट क्लियरेंस नहीं बोलूँगा। ये है, मैं आज ही चाहूँ उन 4 स्टेप्स को लिख दूँगा, 4 स्टेप्स को। बाद में मैं भी पेन कॉपी उठा के यूँ सोच रहा हूँ मैंने लिखा क्या है, और देखने वाला, मतलब आगे आने वाला वेरिएंट मेरा, वो भी देखेगा, यूँ सोचेगा लिखा क्या है। क्योंकि मेरे को तो 2 सेकंड लगेगा, मैं तो स्टेटमेंट लिखता रहूँगा, मुझे पता है ऑटोमेटिकली करेक्ट होती चली जाएगी। मेरा जो अंदर वाला ब्रेन है वो वर्क करता रहता है, कैलकुलेशंस एक्ट करता है। मैंने कहा ना, बोलूँगा वो सब कैलकुलेट हो चुका है, दिखाऊँगा वो सब कैलकुलेट हो चुका है। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने बतेरी चीज़ें ना चाहिए। क्लास में बच्चों को, सरों को, सबको ऐसा लगता कि लगता को सब बुली कर रहे हैं, बट मैं माइंड मैनिपुलेट करता था, और क्या। हाँ, मैंने नचा रखा था सबको कठपुतलियों की तरह, और उनसे ये सारी सर्कमस्टेंस इसलिए करवाता था ताकि धीरे धीरे मेरे अंदर डेवलपमेंट हो। वो लोग मुझे तंग करेंगे तो मैं स्कूल भी छोड़ने की सोचूंगा किसी दिन। वो मैंने स्कूल भी ऐसे ही छोड़ा था। लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे तंग करके भगाया है, मैं खुद भागा हूँ रियलिटी में। हाँ, ब्रेन मेरा हलवा थोड़ी ना है भाई, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। मैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर ही कहूँगा ओनली जस्ट।
तो अब देखो अनबैलेंसिंग पॉइंट, एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट पे चांद बदल जा रहा है। अगर मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूँ, दूसरा पोजीशन क्या है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक टाइम पे मैं दोनों पोजीशन में नहीं खड़ा हो सकता। दिस इज द कैलकुलेटिव मूवमेंट, जो अभी बताया था, यही कैलकुलेटिव मूवमेंट, दिस इज द अनप्रिडिक्टमेंट। जब मैंने कहा कि वहाँ पे, अब मैं इसी फ़ोन को दिखा रहा अपनी जगह, दिस इज द मेरी अनदर बॉडी को मैं कैच नहीं कर पा रहा फटाफट, बिकॉज सर्टन पॉइंट पे लिमिट पर फंक्शन नहीं रख पा रहा। दैट इज द प्रिडिक्टमेंट। इसलिए मैंने कही थी द प्रोबेबिलिटी हैव बीन वर्कड एट इज टू सर्कमस्टेंसेस एट दैट प्रिडिक्टमेंट एट ए कैलकुलेटेड, जिसमें अनसर्टेनिटीज में हम लिमिट्स की अप्रोच तक ले जाते हैं, सर्टन तक ले जाते हैं। एंड सेकेंड है अनबैलेंसिंग, जहाँ हम लिमिट पर फंक्शन रख देते हैं कि वर्क करेगा कैसे नहीं, वो सॉरी फंक्शन नहीं रखते, लिमिट पर पॉइंटर रख देते हैं। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सीक्वेंसिक सब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। वापिस मैं दो थ्योरम्स को जोड़ रहा हूँ। सब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट मीन योर सब्जेक्ट इज माइंड रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न इन्फिनाइट हो सकते हैं। मैं यूँ ही कहना चाहता हूँ, रामानुजन ने जितनी भी चीज़ें ढूंढी इक्वेशंस की फॉर्म में, वो सब कुछ उन्हें एक लैंग्वेज प्रोवाइड करी गई, उन्होंने तब थिंकिंग करी, अबाउट करी। और एक और चीज़, जब उन्होंने ये सब चीज़ें ढूंढ ली, कैलकुलेट कर ली, जैसे कि फॉर्मूलेस दे दिए, फंडामेंटल्स दे दिए, वेरिएबल्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, तो इन सब चीज़ों को जैसे कि मान के चलो उन्होंने फंडामेंटल ले लिया, कि इन्होंने इक्वेशंस वगैरह लिख दी, ठीक है, वो इक्वेशंस आई कहाँ से? क्या ब्रेन इतनी जल्दी कैलकुलेट करेगा? मैं कहता हूँ जो इक्वेशंस रामानुजन ने दी थी, जो इक्वेशन रामानुजन ने दी थी, वही इक्वेशन में अलग पैटर्न्स पे डिफाइन कर दूंगा। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे मात्र 5 से 6 दिन और लगेंगे कि मैं हाई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखूँगा। और उस समय जब मैं हाई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखूँगा, तब हाई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखते समय, तब मैं कह रहा हूँ हाई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखते समय मैं उसी इक्वेशन को 5 बार लिख दूंगा अलग अलग तरीके से। वाई? पैटर्न्स आर इन्फिनाइट। पहले भी मैंने एक बहुत चीज़ बोली थी, कुत्ते भौंक रहे थे, मुझे गुस्सा आ रही थी, मन लग रहा था पिछवाड़े पे लात मार के सॉल्यूशन निकाल लो, फिर बाद में मन में आया बिस्कुट खिला के भी तो काम करा जा सकता है। दैट इज जस्ट अनदर सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन कैसे हुआ? जब मैंने पैटर्न को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करा, अलग तरीके से देखा, मतलब मेथड्स आर इन्फिनाइट, देन ऑब्जेक्ट आर इन्फिनाइट अप्रोचेस। दैट मीन मैंने कही कि टू चीज़ को फाइनाइट कर देता है, तो टू फाइनाइट कब कर रहा है? टू फाइनाइट कर रहा है क्योंकि जब 2 मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, जब 3 मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट मीन वैल्यू फाइनाइट नहीं होएगी, वैल्यू इरेलेबल हो सकती है। दो चीज़ जब स्टैटिकली, तो एक प्लेन लाइन को सिमेट्रिकली शो कर रही है, वरना अनसिमेट्रिकल है। मैंने कही थी एक ही टाइम पर सिमेट्रिकल, एक ही टाइम पर अनसिमेट्रिकल, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही से जोड़ दिया। जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊँगा, बड़ा होने का मतलब ज़्यादा नहीं बड़ा होना, 5-15 दिन बाद, मेरे लिए बस इतना ही है, क्योंकि मेरा हाइपर एक्टिव ब्रेन है, केओट्स बहुत चलता है, और अनबैलेंसिंग हार्मोन है तो बड़ा तेज चलता है, ठीक है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 या 10 दिन, मात्र 15 दिन में हाई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखूँगा मैं। और जब हाई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिख रहा मैं 63 नंबर्स की बात करूँगा, जिसमें आपके 10 नंबर्स शामिल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 53 और लिखूँगा। और 64वां नंबर पता कौन सा होता है? 64वां नंबर हिंदू पुराणों के हिसाब से आप शिव जी को मान लो 64, और मेरे अनुसार, ये रियलिटी के अनुसार, आप 64 को शून्य मान लो, ऐसा शून्य जो पूर्ण ऊर्जा रखता हो अपने आप में। पूर्ण नहीं कह सकता, मुझसे पूर्ण नहीं कहूँगा, पूर्ण गलत है। समीप ऊर्जा, समीप ऊर्जा का अर्थ ये है ऐसी ऊर्जा, मैं अभी बता देता हूँ वो नंबर, मिस वेरिएबल नंबर, किसी भी रूप में धारण होने वाला नंबर,
पर अपने आप में वो शांत है, गुण समझ लो, ठीक है। ये होगा 64वां नंबर, बाकी 63 नंबर और दूंगा, ठीक है। वो 63 नंबर में 10 पहले ये 53 और देने हैं। बता दूंगा कैसे कैसे। एक 1 कैसे एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कैसे कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कैसे चाल बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें। 2 भी बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, पर वो वैसे बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, समांतर और बदलाव। यहाँ मैं पॉलीगॉन्स में बात कर रहा हूँ, सिमेट्री में। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, 29 मैथ्स बताऊँगा। ये जो मैं मैथ बता रहा हूँ होगी कोई दूसरी तीसरी मैथ, अभी और बताऊँगा 26 मैथ्स या 27 मैथ्स। मैंने बताया ना, किसी ने नहीं सोचा होगा इस तरीके से कोई सोच सकता है। और सब कॉन्सेप्ट्स को मैच करो। मैंने कहा एक ही पॉइंट सिमेट्री है, एक ही पॉइंट अनसिमेट्रिक है, देखने के सेंसेस पर डिपेंड करता है। कनेक्टेड कर दिया मैंने, कोई चीज़ मेथड 1 मेथड 2 से बनी है, फाइनाइट होगी, सिमेट्रिकल होगी, क्यों हमारी आईक्स ने सेंसेस ने सिमेट्रिकल कर दिया। कोई 3 वेरिएबल से बनी है, डेट मीन वापस रिलेबल होगी, हमारी सेंसेस उसको कैच कर लिया। इरेशनल, जब हमने इरेशनलिटी में कोड दिया तो हमारी आंखें देख नहीं पा रही, डेट मीन इनफिनाइट। बन गई मैथमेटिक्स। इसके फॉर्मूलेस अपने आप में जनरेट हो रहे हैं, अपने आप में इसमें मैचअप हो रहे हैं, और कोई आम व्यक्ति इस मैथमेटिक्स को समझ नहीं सकता। बिकॉज जब कोई आम व्यक्ति मैथमेटिक्स को समझेगा ना, तो इसकी कोई इक्वेशन है ना इसके फॉर्मूले, और जब इसकी इक्वेशन बनेगी, जैसे मान के चलो मैंने बताया ये शेप है, इस शेप की मैं वो बना रहा हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने कही शेप की मैथमेटिक्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। मैंने इस मैथमेटिक्स को इनकन्वर्जन ही कर लिया, इन्वर्टिबिलिटी, मैंने सेंसेस जोड़ दी। अब मैथ में सेंसेस कहाँ से लाओगे भाई? चलो मान लो मैंने एक फंडामेंटल ला दिया कि भाई सेंसेस है, बट एक चीज़ बताओ, जब मैंने कह दिया मैथ में फंडामेंटल सेंसेस है, चलो मैंने मान लो एक वो बनाया ऐसे करके, और उसकी यूँ 2 टांगें खींच दी, और ये जो सिंबल बनिया, मैंने कहा दिस इज अ सेंसेस, 2 आइज बनी, ठीक है। अब मुझे ये समझना है या ये समझाना है, चलो ये सेंसेस होगी कि आपके आंखों ने सेंसेस देख लिया, चलो मैंने उसे मैथमेटिकली डिफाइन भी कर दिया कि भाई 2 मैथ्स है और ये सेंसेस लगी हुई है, देन मतलब वो क्या बोलते हैं, इक्वल हो गया फाइनाइट नंबर के। मैंने कहा 3 सेंस मेथड है और यहाँ सेंसेस लग रखी है, मतलब अगर ओड है और सेंसेस लग रखी है, डेट मीन वो हो गया इन्फिनाइट नंबर के। चलो मैंने इन्फिनाइट को आई मान के, आई के आगे सीरीज लगा के मैंने कह दिया इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दो तो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। ये एक नंबर अपने आप में इरेलेबल है। चलो फिर जब मैंने बात करा कंपाइलर में कि भाई कोई चीज़ कंपाइल नहीं होगी, कोड जनरेट होगा पर कॉन्सिक्वेंस में होगा, तो मैंने वहाँ पे 2 वे वो दिए, एक को अलग उससे दर्शा दिया लाइनिंग से, एक को अलग लाइनिंग से दिखा दिया, दोनों को कोइंसाइड चला दिया तो कॉन्सिक्वेंस बता दिया। उस कॉन्सिक्वेंस में नंबर जनरेट हो गए, नंबर जनरेट हो गए, एक एलिमेंट आ गया, एलिमेंट आ गया, एक सेट आ गया, सेट आ गया, सेट इरेलेबल करके उसमें एलिमेंट जनरेट हो गए, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स तो बनी रही है यार, कैलकुलस तो बनी रही है, मतलब मैं भी कुछ भी कर लूँ, मैथमेटिक्स के खुद के रूल्स भी नहीं बदल सकता, ये हकीकत है। मतलब सारी चीज़ें मैंने आपस में कनेक्टेड करके फिर भी बता दी। ये है समराइज्ड वीडियोस का। बाकी पार्ट 2 में और लाऊंगा 1-2 दिन बाद। मैं देखो बस डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कहूँगा कल लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। रियलिटी में मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, जब मेरा मन करेगा तब लाऊंगा। जब मेरे को लगेगा ना मैंने दोबारा किसी दिन गलती से वो पन्ना खोल लिया और मेरे को लगा अरे मैंने इसे हाफ छोड़ दिया था, तब चालू करूँगा मैं।